नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की संपत्ति पर पूछे गए कांग्रेस के सवाल और सवाल पर मचे सियासी बवाल की। कांग्रेस की सरकार बने छत्तीसगढ़ में 1.5 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन 2018 में चुनाव के वक्त दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के बाद अब 1.5 साल बाद कांग्रेस सरकार रमन सिंह की संपत्ति को लेकर उन पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार संपत्ति में इजाफा होता चला गया। उधर अभिषेक सिंह पनामा पेपर लीक का भी मसला कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। रायपुर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की गई है। उधर बीजेपी ने सरकार पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लगातार मुद्दे उठा रहा है, इसीलिए विपक्ष को चुप कराने की यह सरकार की साजिश है। और अब चूंकि कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है, तो ऐसे में सरकार सीधा जांच क्यों नहीं करा लेती, आरोप क्यों लगा रही है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए सबसे पहले रिपोर्ट के साथ डिबेट की शुरुआत करते हैं। साल 2008 संपत्ति 1 करोड़। साल 2018 संपत्ति 10 करोड़। जी हां, 10 साल में संपत्ति में 10 गुना का इजाफा। यह इजाफा हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की संपत्ति में, और यह खुलासा चुनाव लड़ने से पहले खुद रमन सिंह ने ही किया था। मगर 2 साल बाद अब कांग्रेस रमन सिंह की संपत्ति में हुए इजाफे को लेकर हमलावर है। कांग्रेस ने बाकायदा रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को निशाने पर लिया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह, उनकी पत्नी वीणा सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह की संपत्ति पर भी सवाल उठाए। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि रमन सिंह जी की संपत्तियां 2008 से 2003 से 18 के बीच में 3 चुनाव में 10 गुना कैसे बढ़ गई? उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनकी संपत्तियां इस तरह बढ़ती गई? रमन सिंह जी और उनकी पत्नी वीणा सिंह जी के पास इतना पैसा कहां से आया? कांग्रेस ने रमन सिंह की संपत्ति में हुए इजाफे पर सवाल उठाए तो जवाब सीधा रमन सिंह ने ही दिया। रमन सिंह ने इसे सिर्फ कांग्रेस की सियासत करार दिया, तो साथ ही कह दिया कि अगर कांग्रेस के पास कुछ सबूत हैं तो वो जांच एजेंसियों को सौंपें। इस विषय को लेकर बार बार विभाग के माध्यम से भी और क्लियरेंस है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हम शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को देते हैं और ये शपथ पत्र हम खुद भरते हैं। तो ये जो आरोप लगा रहा है संपत्ति की वृद्धि का, ये सरासर गलत और राजनीतिक मुद्दे को लेकर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, यदि आपके पास कोई तर्क या तथ्य हैं, उस मामले को आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए एसआईटी में दे सकते हैं। तो यदि कोई जानकारी अन्य संपत्ति को पनामा या अगस्ता को लेकर है, तो भैया यहाँ वहाँ चिट्ठी लिखने का अपेक्षा एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है वहाँ दे दीजिए, वहाँ जाएगा तो उसका सही प्रतिक्रिया होगी। अब सवाल ये है, क्या सत्तारूढ़ दल होने के बावजूद अभी भी कांग्रेस सिर्फ संपत्ति में हुए 10 गुना इजाफे का आरोप ही लगाती रहेगी? सवाल ये है, क्या रमन सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी संपत्ति में 10 गुना इजाफा हुआ? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार बनने के 1.5 साल बाद कांग्रेस को रमन सिंह की संपत्ति की याद क्यों आ रही है? देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों को जन्माष्टमी की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सीधा सवालों का जवाब लेने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, सवाल पूछते हैं। पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे। आरपी सिंह जी, 1.5 साल पहले तक अगर आप ये सवाल पूछते तो ठीक लगता। आप विपक्ष में थे, 1.5 साल पहले चुनाव भी हुए थे, नए नए आंकड़े आए थे। 2008 में 1 करोड़, 2018 में 10 करोड़, तब ठीक था। 1.5 साल बाद आप सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तब जब आपकी सरकार है। सीधा ईओडब्ल्यू से जांच करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी करिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपको धन्यवाद। हम एसआईटी और ईओडब्ल्यू के माध्यम से ही 36,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक
भ्रष्टाचार के घोटाले की जांच कराने की शुरुआत किए थे। हुआ क्या? दो बातें हुई। नेता प्रतिपक्ष चिल्लाते हुए माई बाप भगे हाई कोर्ट में कि जांच रोक दी जाए। अगर सब कुछ सही है, गलत नहीं है, जांच होने दिया जाए। ये तो पहला राज्य है जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई जांच को बाधित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष अदालत की शरण में जाता है। ये एक घटना थी। दूसरी घटना इससे बड़ी थी। रमन सिंह छाती पीटते हुए मीडिया के सामने नजर आए। हम पर किसने ये जांच बिठा डाला, खुदा की कसम हमें मार डाला, बदलापुर बदलापुर। तो हमने कहा ठीक भाई, हमारी जांच एजेंसी पर आपका भरोसा नहीं है। तो हमारे एक युवा साथी ने प्रधानमंत्री, जिनका सीना 56 इंच का है कि नहीं है, जुबान 56 इंच की है, उनको एक पत्र लिखा कि भाई इनकी संपत्ति जो है 10 साल में 10 गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती, आप ही जांच करा लीजिए। वहां से एक अधिकारी रिपोर्ट हो गया, उसने जांच संभाल ली। जब बात छन के यहां मीडिया में आई और डॉक्टर रमन सिंह से जब यहां पत्रकार मित्रों ने कहा, तो उन्होंने कहा कि जांच बंद हो गई है। दरअसल हुआ क्या है, जांच बंद हो जाएगी ये रमन सिंह का विश्वास है, और सच्चाई यह है कि जांच चल रही है। 4 चरण होते हैं, अभी जांच का दूसरा चरण है। तो कल इन्होंने जो सरासर झूठ बोला भारतीय झूठ पार्टी के नेता होने के नाते, उसका सच आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना हमारा धर्म था। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं आसिफ भाई, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि आपने जो हलफनामा प्रस्तुत किया है उसमें आपने जो संपत्ति बताई है वो 1 करोड़ थी, 5 साल में बढ़ के अब हो जाती 5 करोड़, फिर अगले 5 साल बढ़ हो जाती 10 करोड़। जो सोना आपके पास पहले तोला में था वो आगे चल के 3.5 किलो हो जाता है। चांदी 8 किलो थी वो 60 किलो हो जाती है। तो मेरा कहना है कि आप मुख्यमंत्री थे, आपने कौशल विकास उन्नयन योजना चलाई थी। तो ऐसा कौन सा कौशल आपके पास है, आपकी पत्नी के पास है, आपके पुत्र के पास है? हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, वो कौशल हमें भी बताइए, बाकी प्रदेश जनता को भी बताइए, क्योंकि आपके ही कार्यकाल में पिछले 15 साल में सर्वाधिक गरीबी की दर 40% है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब यही थे। तो एक तरफ प्रदेश की जनता गरीब होती गई, आपकी संपत्ति बढ़ती गई। तो ऐसा कौन सा कौशल विकास था वो आप बता दीजिए। दूसरी छोटी सी बात कि 1967 में 67 में आसिफ भाई पिक्चर आई थी, पिक्चर का नाम था उपकार। मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। बाद में हमने गाना सुना कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। अब जाके पता चला वो गाना ही गलत था। रमन सिंह की कुर्सी सोना उगले उगले हीरे मोती, रमन सिंह की कुर्सी। तो ये रमन सिंह की कुर्सी में से क्या जादू था कि उनका संपत्ति बढ़ती गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संपत्ति बढ़ गई? नहीं तो सरकार बदलने पर आरपी सिंह जी वो कुर्सी कहां चली गई? किसी के हिस्से नहीं आई क्या? ये पूछूंगा मैं आपसे आरपी सिंह जी। लेकिन संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, संपत्ति 10 साल में 10 करोड़ हो गई, अपना अपना टैलेंट है भाई, मैं उसमें मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्यों हो गई। मैं तो ये संजय जी से संपर्क कट गया हमारा, खैर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा ठीक, संजय जुड़ गए हमारे साथ। ये भी हो रहा है कि कभी जुड़ जा रहे हैं कभी चले जा रहे हैं। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी मेरा पहला सवाल, 10 साल में 10 गुना संपत्ति हो गई, अच्छी बात है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं ये भी नहीं पूछ रहा संपत्ति क्यों हो गई। हाँ मैं इतना जरूर पूछ रहा हूं कि कोरोना काल में जब लोग बेरोजगार हैं, लोगों को पता नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता कि कैसे संपत्ति बढ़ाई जाती है, नौकरी या क्या व्यापार किया जाए, तो आप कुछ टिप्स देना चाहें सर? देखिए आसिफ जी आवाज आ रही है आसिफ जी? हाँ संजय जी एकदम सुन रहा। अरे सर पैसे की बात है, मैं क्या, दर्शक बड़ी ध्यान से सुन रहा है, बोलिए। बिल्कुल थोड़ा इनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये सुबह जिस मूड से निकले थे, शाम आते आते तक इनके दावे खोखले साबित हो गए, इसलिए मुझे थोड़ी प्रसन्नता है। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आज चूंकि ये चर्चा है और चूंकि जीएनपीसीजी के हमारे मित्र जो देवेश तिवारी जी आज यहाँ पर बैठे हैं और वो ब्यूरो प्रमुख का दायित्व जो मुझे जानकारी मिली है, इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूं, जी परिवार को बधाई देता हूं कि एक बेहतर देवेश भाई को आप लोगों ने जवाबदारी दी है, उसके लिए बधाई देता हूं। देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं आसिफ जी कि देश में कोरोना संक्रमण है, ठीक है, कोरोना संक्रमण से लोग जूझ रहे हैं, एम्स जा रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, लेकिन वैचारिक संक्रमण केवल यदि कहीं पैदा हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर में पैदा हुआ है। और इसीलिए लगभग 20 महीने आपने देखा कि किसी सरकार के लिए 20 महीने एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र टारगेट, इतनी बड़ी छवि डॉक्टर रमन सिंह की 15 वर्षों की, इस छवि को हम किस तरीके से क्रश करें। तो मुझे वो 2 पंक्ति याद आती है कांग्रेस के लिए, और मुझे लगता है कि निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। बरसों बरस तक भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे, इनको कौशल चाहिए ना। मैं राहुल गांधी जी का एड्रेस दे रहा हूं, 2G स्पेक्ट्रम, 3G एक्सट्रम,
कोल घोटाला, तमाम प्रकार के विषय, उसका एड्रेस मैं राजीव भवन में भिजवा दूंगा मेरे मित्र को आरपी सिंह जी को। और यहाँ तक कि कॉमन आपके साथ दिक्कत है कि सवाल का जवाब नहीं देते। नहीं, आरपी सिंह जी को लौट रहा हूँ आपके पास। आरपी सिंह जी, 1 मिनट। आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज डिस्टर्ब नहीं किया। मैं बता रहा हूँ ना, कौशल विकास, यदि आप हमसे ज्यादा सीनियर हैं, आप परिपक्व हैं, तो आप अपने नेताओं को भूलकर इधर उधर कहां मांग रहे हैं? राहुल गांधी जी, गांधी परिवार इसके लिए है। 10 साल तक यूपीए के पीएम की क्या स्थिति थी? जब नहीं, इस पर संजय जी, मेरा आपसे एक सवाल और भी है। संजय जी देखिए, मैंने आपसे ये पूछा, पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो फिर ऐसा क्यों कि मुख्यमंत्री का विकास, संजय श्रीवास्तव का विकास, धर्मलाल कौशिक का विकास, फिर आम जनता का विकास भी होना चाहिए ना? आरपी सिंह का विकास भी होना चाहिए, देवेश तिवारी का विकास होना चाहिए, आसिफ शेख का विकास होना चाहिए। हमको बताइए ना सर, क्या ऐसा क्या है? इनका मापदंड अलग है आसिफ जी, इनके विकास का मापदंड अलग होता है। वो आरपी सिंह उसमें खरे उतर रहेंगे नहीं। मेरा तो रिकमेंडेशन है कि आरपी सिंह भी आगे बढ़ जाए, कहीं आपत्ति नहीं है। देखिए, विषय जो मूल विषय है, आज चर्चा बिगड़े नहीं। देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले एक व्यक्ति कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, 3 चेयरमैन जिनकी अभी अभी नियुक्ति हुई, दुर्भाग्य से वो अपने विभागों की कोई जानकारी नहीं देते हैं। वो राजीव भवन में बैठकर फिर से वही जो 25वां बार कर चुके हैं इन 2 सालों के अंदर में, कि डॉक्टर रमन सिंह पर हमला करना है। रही बात, अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, इनकम टैक्स की बात है कि भाई आय की संपत्ति का जो विषय है, संपत्ति जो भी टैक्स पेयर है इस देश के अंदर में, वो अपनी संपत्ति या इनकम टैक्स की रिटर्न कहां फाइल करते हैं? मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, राजीव भवन में जाकर करें क्या? आपका शासन है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करें? ये मुझे बता दें। पहली चीज, डॉक्टर रमन सिंह ने एक सवाल का जवाब, आप दुनिया की कहानी से सुना रहे हैं। आरपी सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। इनकी हम बाल की खाल निकालेंगे सर, चिंता मत करिए, ये जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। वहां पर ठीक, आपकी बात। मैं संजय जी लौट रहा हूं आपके पास। आप वहां से पता लगा, संजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेश, आपके पास आ रहा हूं। देवेश देखिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की संपत्ति 10 गुना बढ़ी या इतनी गुना बढ़ी, ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट में देख रहा था, उस रिपोर्ट में दिग्गजों के नाम थे, दोनों तरफ से नाम थे, इधर से भी और उधर से भी, उनकी संपत्ति बढ़ी। लेकिन सियासत में रमन सिंह सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तो बीजेपी को लीड कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा विपक्ष में आ गए हैं, और आजकल सरकार पर सवाल भी बहुत सारे उठा रहे हैं। देखिए, मसला यही है जो आपने अपनी बात में कहा कि डॉक्टर रमन सिंह लीड कर रहे हैं। कथित तौर पर तो लीड डॉक्टर विष्णुदेव साय कर रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन सवाल वही है कि जो आपने कहा डॉक्टर रमन सिंह लीड कर रहे हैं, जाहिर तौर पर पूर्व सीएम होने के नाते वो लीड करेंगे, और जब वो लीड करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, तब जब आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चलेगी, तब उस पर कई बातें ऐसी आएंगी जो कि पहले भी हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में होती रहेगी। सियासत दरअसल यही है जिसमें मुद्दे मरते नहीं हैं, मुर्दों को जिंदा रखा जाता है, कड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, पुरानी चीजों को सामने लाया जाता है। कांग्रेस के एक नेता ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एक शिकायत कर दी। उस शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया कि 2008 से लेकर 2018 के बीच में उनकी संपत्ति 10 गुना बढ़ गई है। 27 तोला सोना जो है वो बढ़ करके 3 किलो और 217 ग्राम के लगभग कुछ हो गया है। तो ये शिकायत है, अब कांग्रेस में सोर्स पूछ रही है। डॉक्टर रमन सिंह से कांग्रेस ये पूछना चाह रही है कि आपकी तनख्वाह सीमित थी, आपके पास अर्निंग के सोर्स जो खेत वगैरह आपने शो किए थे उसके कुल आमदनी को मिला दे तो इतनी आमदनी नहीं होती है। जबकि बीजेपी का तर्क यह है कि इस पूरे प्रकरण में इनकम टैक्स फाइल हर साल कोई ना कोई नेता करता है, और जो इनकम टैक्स फाइल में जो फाइल बनती है उसी को चुनाव आयोग के सामने चुनाव लड़ने से पहले ले जाकर के दे दिया जाता है। ऐसे में इसमें कहीं पर दोष नहीं है। कांग्रेस सोर्स ऑफ इनकम मांग रही है, बीजेपी जो कुछ है, जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है उस इनकम टैक्स को बताया हुआ बता रही है। इन सब के बीच में कुल मिलाकर यह राजनीति है जिसमें एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप चलता रहेगा इसी तरह से। और यही वजह है कि कभी डॉक्टर रमन सिंह किसी बात को लेकर के सरकार को घेरते हैं, सरकार को निशाने पर लेते हैं, भले ही उस दस्तावेजी प्रमाण हो ना हो, ठीक उसी तरह उन्हीं के दिए हुए दस्तावेज के आधार पर, डॉक्टर रमन सिंह के जमा किए हुए दस्तावेज के आधार पर कांग्रेस आज उनको घेर रही है। वजह भी ये साफ है कि डॉक्टर रमन सिंह लगातार एक के बाद एक सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो जवाब के तौर पर कोई भी विपक्षी पार्टी जो है वो काउंटर करती है। दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में सत्ता में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल जो है वो जो अपोजिशन है उससे पूछते हैं, तमाम तरह के अलग अलग दस्तावेज सामने लाते हैं और कई तरह की बातें आती है। ठीक वही छत्तीसगढ़ में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जो सत्ता के लोग हैं वो जो है सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू आपके पास है,
एक शिकायत अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई है और वहां जांच शुरू हो गई है, यानी आप निष्पक्षता देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच करवा रहे हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू आपके पास है, आप अपने संसाधनों के आधार पर, छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसियां हैं उनके आधार पर आप ये पता लगाकर जनता को बता दीजिए कि डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति जो है वो 10 गुना कैसे बढ़ गई। जनता को तो इस बात से मतलब है कि आप चाहे कितनी भी लड़ाई करें, उनको पता तो लगे कि यदि उनके पैसे में किसी ने डंडी मारी है तो उस आदमी ने डंडी कहां पर मारी है और क्यों मारी है। बिल्कुल ठीक। देवेश, लौट रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह जी का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इस वजह से क्योंकि मंजे हुए राजनेता हैं और अमूमन तथ्यों और दूसरी चीजों को इतनी मोहब्बत से फोल्ड करते हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ, आरपी सिंह जी सही दिशा में डिबेट ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। आरपी सिंह जी, मेरा आपसे एक सवाल। आपने कहा कि धर्मलाल कौशिक कोर्ट गए, ठीक बात, तो क्या उनका लिहाज कर गए आप कि विपक्ष अगर कहेगा या चिल्लाएगा कि आप हमको आपत्ति है, आप अगर एसीबी से या ईओडब्ल्यू से जांच कराएंगे, तो इसीलिए आप चले गए केंद्र में और आपने कहा कि केंद्र की एजेंसी जांच करे, इस बात का लिहाज कर गए क्या विपक्ष के? वरना एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच आप क्यों नहीं करवा सकते? या विपक्ष का इतना ख्याल है कि उन्होंने आपत्ति जताई तो आपने मान लिया कि हाँ ठीक है, यहां से नहीं कराएंगे वहां से करा लेंगे? देखिए आसिफ भाई, अगर हम यहां से जांच कराते तो मैंने कहा ना, यहाँ की जांच एजेंसियां उनको अच्छी नहीं लगती। जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक उन्हीं एजेंसियों का दुरुपयोग करके भूपेश बघेल जी का खेत नपवाते थे, उनकी जमीन नपवाते थे। अब भूपेश बघेल जी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देते थे, पूरे परिवार को उठा के थाने में बिठा देते थे। हमने तो ये सारे करतूतों में से एक भी काम को अंजाम नहीं दिया। अभी दे देंगे तो क्या होगा सोचिए। अभी सिर्फ जांच की घोषणा होती है तो बदलापुर, हमको लगा साहब हमारी जांच एजेंसियों से आपको प्यार नहीं है, मोहब्बतपुर की जांच एजेंसी मोदी जी के पास है, तो चलिए साहब हम मोदी जी से निवेदन कर लेते हैं, आप इनकी जांच करा लीजिए। सबसे बड़ी बात देखिए, रमन सिंह का जो बाइट आपने सुनाया है, मैं चाहूंगा आपके दर्शक फिर से एक बार सुने उसको। उनकी जुबान 4 बार लड़खड़ाई है। एक आदमी अगर 35 सेकंड की बाइट देता है और 4 बार जुबान लड़खड़ाती है, इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। संजय श्रीवास्तव जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में सवाल पूछने से पहले कहा था कि आरपी सिंह जी मंजे हुए राजनेता हैं, फेस रीडर भी हैं, एक्सप्रेशन रीडर भी हैं और वो अपनी बात मनवा लेते हैं। लेकिन साहब मैं ये आरपी सिंह जी, आपका हिप्नोटिज्म मेरे पे नहीं चलेगा साहब। मेरा वक्त खत्म हो गया, डिबेट खत्म हो गई सर, लेकिन हाँ आपने अपने तर्क रखे, संजय जी ने तर्क रखे। एक बार फिर आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। वक्त खत्म हो गया संजय जी, 1 मिनट सर, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त संजय श्रीवास्तव जी, आरपी सिंह जी, देवेश जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।